किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, लालच बुरी बला है कहता है जमाना। लालच बुरी बला है कहता है जमाना, और इसी लालच के चक्कर में फंसा है जमाना। आज की कहानी बड़ी ही मजेदार और नॉलेज देने वाली है। एक ऐसे किसान की कहानी है कि एक बार ठंडी का मौसम था और किसान सुबह होते ही अपने खेत में चला जाता है तो देखता है कि मटर के खेत में बड़ा ही मटर आ चुका है। ये जो फसल है ये पक जाने के बाद मैं बाजार जाऊंगा और इसे बेचकर मेरे जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं और जिनका मैंने उधार लिया है इन सभी का उधार मैं चुकाऊंगा। तो बड़ा खुश हो जाता है, कुछ काम खेत में करता है और शाम के वक्त में अपने घर चला जाता है। और फिर दूसरे दिन सुबह होते ही वो किसान अपने खेत में चला आता है। वो देखता है कि अपने खेत के अंदर कुछ जानवर ने नुकसान किया है, पर उस जानवर के कोई निशान नजर नहीं आ रहे। तो उस दिन उस मटर के खेत को पानी दे देता है और पानी देकर शाम में अपने घर चला जाता है। तो तीसरे दिन फिर आता है तो देखता है कि फिर उस मटर के खेत में जानवर ने बड़ा नुकसान कर दिया है। अब यहाँ पर किसान का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। पहली बार तो उसने गुस्सा कंट्रोल कर दिया था, लेकिन आज फिर नुकसान देखकर वो ढूंढता है कि कौन सा जानवर है, क्योंकि जमीन भी गीली है तो उस पैरों के निशान से उसे समझ आ जाएगा। तो वो ढूंढता है तो पैरों के निशान उसे नजर आते हैं। जब वो पैरों के निशान देखता है तो ये सोचता है कि हमारे गांव में इतना बड़ा जानवर नहीं है जितने इसके बड़े पैर के निशान हैं। तो ये बात उसे अजीब लगती है कि इतना बड़ा जानवर हमारे गांव में नहीं, और ये जो पैरों के निशान है ये कुछ अलग बता रहे हैं। उस दिन ये सोचता है कि आज मैं इस खेत की रखवाली करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सा जानवर यहाँ पर आ रहा है। तो उस रात वो किसान एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और इंतजार करता है कि कौन सा जानवर यहाँ पर आ रहा है। तो वो देखता है कि आसमान से एक सांड उड़ता हुआ उसके खेत की ओर आया है और वो खेत में आकर मटर खा रहा है। तो वो किसान दौड़ते हुए उस सांड के पीछे लग जाता है, मारने लगता है। तभी वो सांड आसमान की ओर उड़ने लगता है तो किसान उसकी पूंछ पकड़ लेता है। तो वो किसान भी उस सांड के साथ में आसमान में चला जाता है तो देखता है कि आसमान के अंदर बड़े बड़े पेड़ है और बड़े बड़े उस पेड़ को फल लगे हुए हैं। तो वो ये भूल जाता है कि वो जमीन से उड़कर आसमान में आया है। वो खो जाता है और उन पेड़ों के फल खाने लगता है और सोचता है कि कितने मीठे ये फल है, और उस फल को खाते खाते ये भूल जाता है कि उसे फिर से जमीन पर जाना है। तो जब उसका पेट भर जाता है तो वो सांड को ढूंढता है। तो सांड उसे नजर आता है तो सांड के पीछे भागता है तो सांड फिर से दोबारा जमीन की ओर भागने लगता है। तभी किसान उसकी पूंछ को पकड़कर जमीन पर आता है और जमीन पर आने के बाद देखता है कि सवेरा हुआ है। वो जो किसान है अपने गांव की ओर भागने लगता है। गांव के चौराहे पर उसके कुछ दोस्त वहां पर बैठे हुए होते हैं और वो किसान अपने दोस्तों से कहता है, आज तुम्हें पता है आज मैं आसमान में चला गया था और वहां पर बड़े बड़े पेड़ है और बड़े बड़े आम भी है। और दोस्त लोग उसका मजाक बनाते और कहते हैं कि तुमने कोई सपना देखा होगा। तो वो किसान कहता है, अरे पागल, सपना नहीं हकीकत है। देखो मेरे कपड़े भी उस आम के रस से कितने भीगे हुए हैं और अब आम का मौसम भी नहीं है। तो अब मुझे बताइए कि आम के दाग मेरे पे आए कैसे। किसान के दोस्त कहते हैं कि आज हम भी तुम्हारे साथ में आएंगे। तो उस शाम में किसान और उसके दोस्त लोग खेत में जाकर छुप जाते हैं। किसान उनको सारी घटनाएं बताता है और किसान उनसे कहता है कि देखो हम एक साथ तो उस पूंछ को पकड़ नहीं सकते, मैं एक काम करता हूँ, मैं उस सांड की पूंछ पकड़ लेता हूँ, तुम मेरे दो पैर पकड़ लेना और बाकी के तुम जो है इन दोनों के पैर पकड़ लेना। तो हम उड़ते हुए आसमान में चले जाएंगे और वहां पर उस फलों का मजा लेंगे। रात हो जाती है और उस सांड का इंतजार करते हैं। तभी सांड आसमान से उड़ता हुआ जमीन पर आता है, उस खेत में खाने लगता है। तो तभी वो किसान दौड़ते हुए उस सांड के पीछे लग जाता है। तो वो सांड किसान को देखकर उड़ने की कोशिश करता है। तो तभी किसान उस सांड की पूंछ पकड़कर उड़ने लगता है और उसके दोस्त लोग भी उसके पैर पकड़ लेते हैं। तो वो सांड उन सभी को लेकर आसमान की ओर उड़ने लगता है। तो उड़ते समय किसान का दोस्त उस किसान से कहता है कि मुझे तुमने बताया नहीं कि आम कितना बड़ा था, मुझे बताओ, मुझे जानना है। तो किसान कहता है, अरे कुछ समय में हम पहुंचने वाले हैं, तभी देख लेना। लेकिन उसका दोस्त उसे बार बार कहता है कि मुझे जानना है कि आम कितना बड़ा है, कि मैं वहां पर जाने के बाद उस आम को खाऊंगा। तो ये बात बार बार किसान को बताता है कि मुझे बताना कि वो आम कितना बड़ा है, मुझे जानना है। किसान कहता है, अरे सब्र करो, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन किसान का दोस्त बार बार उसे परेशान करता है। तो किसान कहता है कि तुमको जानना है कितना बड़ा आम है, वो इतना बड़ा आम है। और ये बोलने के चक्कर में किसान उस सांड की पूंछ से उसका हाथ छूट जाता है
बताने के चक्कर में, और वो तेजी से नीचे गिरने लगते हैं और गिरते हैं तो तालाब में गिरते हैं। तालाब में से गिरकर बाहर जब आते हैं और तालाब से बाहर आने के बाद किसान उस दोस्त से कहता है, तुम बार बार पूछ रहे थे ना कितना बड़ा, इतना बड़ा आम है, अब खा लेना। कुछ समय अगर तुम सब्र कर लेते तो उतना बड़ा आम आज तुम खा लेते। जैसे कि एक कहावत है, फल पकने से पहले लालच मत करना और फल पकने के बाद इंतजार मत करना। आई होप ये जो कहानी है आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही मजेदार कहानियां मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, तो बने रहे मेरे साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।